बोलना तो पड़ेगा। जी हां, हर उस जगह हमें बोलना पड़ेगा जहां कुछ गलत हो रहा है। बोलना तो इसीलिए पड़ेगा क्योंकि जब कोई एक सरकारी मुलाजिम किसी निरीह, असशक्त और कमजोर ब्राह्मण पर अपनी ताकत की जोर आजमाइश करता है। हम बात कर रहे हैं पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल उस वीडियो क्लिप के बारे में जो कि विभिन्न न्यूज चैनल्स ने अपने चैनल पर पोस्ट की है, जहां एक व्यक्ति जो कि सरकारी मुलाजिम है और जिसका नाम दिनेश खानन है, जिसके द्वारा एक गरीब ब्राह्मण को, एक पंडित को जो कि पूजा पाठ अर्चना का काम करता है, जो भगवान की सेवा का काम करता है, उसको कुत्सित इरादे के साथ डराने धमकाने का प्रयास किया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में वह वीडियो आप देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जिसका नाम दिनेश खानन है, उस दिनेश खानन नामक व्यक्ति ने बेनेश्वर धाम पर जाकर जहां पंडित पूजा पाठ अर्चना तर्पण इत्यादि काम कर रहे थे, उनको जाकर जिस प्रकार से तू तड़ाक और अशोभनीय भाषा में उनके साथ बात की है और अपनी सभ्यता का परिचय दिया है, अपनी शिक्षा का परिचय दिया है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हम बात कर रहे हैं कि इस वीडियो से धार्मिक, सामाजिक एकता और अखंडता को नेस्ता नाबूद करने का प्रयास किया गया है। क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ लोगों ने शिकायत दी कि पंडित जो है वो अवैध वसूली कर रहे हैं। यदि पंडित कोई अवैध वसूली कर रहे थे और आपके पास कोई शिकायत थी तो आप संबंधित पुलिस विभाग को बोल सकते थे, प्रशासन को बोल सकते थे, जिला कलेक्टर को रिपोर्ट दे सकते थे, पर आप खुद आला कमान कैसे बन गए? आपने कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश वो जरूरत कैसे की? बोलना तो पड़ेगा क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम पर, जो कि राजस्थान सरकार के अंतर्गत सेवा में चयनित हुआ है, उन पर राजस्थान सर्विस रूल लागू होते हैं और उस राजस्थान सर्विस रूल के अंतर्गत, उन राजस्थान सर्विस रूल 1971 के अंतर्गत कुछ कर्तव्य और अधिकार अधिरोपित किए गए हैं, जहां पर एक सरकारी मुलाजिम इस तरीके के कृत्य नहीं कर सकता है और यदि करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संस्थित की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कृत्य किया। वायरल वीडियो के अंदर उन सरकारी शिक्षक महोदय द्वारा पंडित से, जो कि उनके पितातुल्य हैं, उम्र दराज है, उनसे तू तड़ाक में चुप, हट, तू निकल, भाग, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए गए। लेकिन उन पंडित जी का धैर्य निश्चित रूप से काबिले तारीफ है, जिन्होंने कि अंतिम शब्द तक आपके अलावा किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। घृणा आती है आपकी शिक्षा पर कि किस तरीके से, कौन सी शिक्षा प्राप्त करके आप शिक्षक बने हैं, जो इस तरीके के वाहियात शब्दों का इस्तेमाल करके आप इसको सामाजिक रूप से जोड़ते हैं, जातिवाद के रूप से जोड़ते हैं। यदि कोई शिकायत थी तो आला कमान को शिकायत कर सकते थे, आला कमान संज्ञान लेता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हमारा यह वीडियो न ब्राह्मण भाइयों के पक्ष में है, न आदिवासी भाइयों के। हम किसी पक्ष के पक्षधर नहीं बन रहे हैं, लेकिन जहां गलत है वहां हमें बोलना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता के हमारे देश में ब्राह्मणों का पूजा पाठ, अर्चना, तर्पण, पिंडदान आज से नहीं, युगों युगों से चला आ रहा है। आज भी देश में जब भी कोई बड़ी चीज इजाद होती है या फिर अंतरिक्ष में हमारे द्वारा कोई सैटेलाइट उपकरण भी भेजे जाते हैं या किसी बड़े से बड़े मामले की तैयारी या शुरुआत की जाती है या विज्ञान में भी कोई चीज इजाद की जाती है, तो वहां पर भी ब्राह्मणों को बुलाकर पूजा अर्चना करवाई जाती है। हो सकता है आप भारतीय संस्कृति के साथ में नहीं है, हो सकता है कि आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं
कि आप देश की तमाम जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे? आप किसी पंडित को उसके कार्य करने से रोकेंगे? आप उनके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाएंगे? उन आरोपों के स्पष्टीकरण के लिए क्या आपके पास कोई ऐसा वीडियो मौजूद है, कोई ऐसा साक्ष्य मौजूद है कि जहां पर किसी पंडित ने जबरन किसी से कोई राशि ली हो? पंडित द्वारा जो भी राशि ली जाती है वह दान और दक्षिणा का रूप कहा जाता है, जो कि यजमान अपनी स्वेच्छा से देता है। उसका कोई पूर्व निर्धारण नहीं किया जाता है, और यदि ऐसा होता है तो कोई पंडित किसी भी दूसरे व्यक्ति को पूजा पाठ अर्चना करने के लिए इनविटेशन कार्ड नहीं देता है कि आप आओ और मुझसे पूजा करवाओ। निश्चित रूप से एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए, शिक्षा प्राप्त सरकारी शिक्षक द्वारा अगर ऐसा कृत्य किया जाता है तो यह निंदनीय है, अशोभनीय है, जहां पर समाज विशेष के लोगों को संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो, और ना ही आपकी सर्विस रूल बुक आपको यह इजाजत देती है। आप इस प्रकार से कोई गैर कानूनी कृत्य करें। एक शिक्षक यदि समाज में इस रूप से किसी निरीह व्यक्ति को डराने धमकाने का प्रयास करे, सामाजिक उन्माद फैलाने का प्रयास करे, जातिवाद पे लोगों को बांटने की कोशिश करे, तो सोचा जा सकता है कि इस प्रकार के शिक्षक द्वारा किस प्रकार की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को प्राप्त की जाती होगी। अगर हम बात करें कि आपने इस संदर्भ में कोई शिकायत पुलिस विभाग, प्रशासन या आला कमान को नहीं की है। आदिकाल से ब्राह्मण समुदाय, आदिवासी समुदाय एक पुरोधा के रूप में समाज में रहते आए, साथ में उठते हैं, बैठते हैं, सारे सामाजिक धार्मिक संस्कारों को पूर्ण करते हैं। लेकिन आपका यह वायरल हुआ वीडियो निश्चित रूप से आपको कटघरे में खड़ा करता है। मैं आदिवासी भाइयों से भी कहूंगा कि कभी कोई व्यक्ति आकर यदि आपके बुजुर्गों के साथ अगर इस तरह का कुकृत्य करेगा, उसे इस प्रकार से तुतराक से डराएगा, धमकाएगा, उसके साथ इस प्रकार से अभद्र भाषा में बात की जाएगी, तो क्या आपका खून नहीं खोलेगा? भाइयों, जातिवाद की आंच में मत आइए। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं इन मुद्दों पर। बहुत ही गलत, शर्मनाक, वाहियात वीडियो मैं कहूंगा, जहां एक व्यक्ति ने अपनी शक्ति का परिचय एक गरीब ब्राह्मण पंडित को तू तड़ाक के रूप में, धमकी देने वाले रूप में किया। यह कृत्य जो है वो सामाजिक उन्माद की परिभाषा में आता है, यह जातिवाद को खंडित करने की परिभाषा में आता है, समाज में की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास है, और साथ ही सर्विस रूल बुक 1971 के अंतर्गत जिन नियमों एवं अधिकारों को अधिरोपित किया गया है एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर, उन नियमों का सरेआम वायलेशन हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी तमाम आला कमान प्रशासन से, चाहे वह डूंगरपुर के जिला कलेक्टर हो, स्थानीय प्रशासन के एसडीएम हो, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हो, संबंधित पुलिस थाने के प्रशासनिक अधिकारी हो, शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हो, या राजस्थान सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि हो, मैं उन सभी से एक ही कहूंगा कि हम ये देख रहे हैं कि ऐसे मामले पर जब कोई वीडियो वायरल होता है तो वह आपको यह इंतजार नहीं करना है कि कोई रिपोर्ट देगा और हम कार्रवाई करेंगे, तो प्रशासन किस काम का? आपको यहां स्वतः संज्ञान लेना है कि किसी व्यक्ति ने इस तरह के धार्मिक जातिवाद उन्माद फैलाने का प्रयास कैसे किया, सामाजिक जातिवाद एकता को विखंडित करने का प्रयास कैसे किया, समाज में परिशांति भंग करने का प्रयास कैसे किया। संज्ञान प्रशासन को लेना पड़ेगा। खैर इस मामले में हमें कई और जानकारियां मिली है, लेकिन उन जानकारियों को हम हमारे वीडियो पर तब तक साझा नहीं करेंगे जब तक हम उसके संदर्भ में ऑथेंटिक साक्ष्य हासिल नहीं कर लेते। इसीलिए ऑथेंटिक साक्ष्य हासिल करने के लिए हमारे द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का इस्तेमाल करके संबंधित पुलिस थाना, पुलिस प्रशासन,
शिक्षा विभाग से संबंधित और कुछ और मामले हैं जिनको मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा। इस मामले में कुछ दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि इस मामले के अंदर हम पुलिस विभाग के सामने, प्रशासन के सामने और न्यायालय के सामने अपनी बात को कठोरता से रख पाए कि किस तरीके से कोई व्यक्ति आज की तारीख में अगर इस प्रकार का कोई गैर अनुचित और अविधिक कार्य करता है तो वह कहां तक उचित रहेगा और उस संदर्भ में क्या कार्रवाई करनी है, क्या कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाती है, यह देखने का विषय है। फिलहाल इस मामले में हमारा एक और वीडियो आएगा और वो दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आएगा कि इस घटना से जुड़े कुछ मुख्य मुद्दे क्या है। क्या इस घटना से पहले भी इस प्रकार के कोई कारनामे हुए हैं? यदि हुए हैं तो किसके द्वारा किए गए हैं? किसके खिलाफ कौन कौन से आपराधिक अभियोग लंबित है? कहां क्या प्रशासनिक शासकीय कार्रवाई हुई है? उस मामले में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ हम इसी चैनल पर उपलब्ध होंगे। एक बात और कहूंगा कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी को फोन करके धमकाने का प्रयास तो कोई बिल्कुल ना करे, क्योंकि जब भी किसी निरीह, गरीब और सशक्त व्यक्ति के खिलाफ जब कोई कार्रवाई होगी, जब उसे परेशान किया जाएगा तो हमारी आवाज बुलंद होगी। कई आदिवासी भाइयों के लिए हम अपनी पूरी क्षमता से लड़े हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए अपना पुरजोर प्रयत्न किया है और बिना किसी फीस की लालच में 1 रुपए फीस पर भी हमने काम किया हुआ है जहां हम समाज में इस प्रकार के अन्याय देखते हैं। तो ये वीडियो मेरा किसी समाज विशेष के लिए नहीं, ऐसे लोगों के लिए है जो समाज में इस तरीके के कृत्य करते हैं जो अशोभनीय है। प्रशासन क्या कार्रवाई करता है प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि ये मामला कोई केवल परिशांति भंग करने का नहीं है, एक गंभीर अपराध है और इस मामले के अंदर हम कुछ और दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। अब देखिए क्या था वो वायरल वीडियो। खेतों में कमा के खा, मजदूरी करके खा, आदिवासियों में लूट लूट के बोलो थोड़ा बहुत यार, शांति बंद बात होती है। आज से नहीं बैठते हम, लोगों को लूटना बंद करो, आदिवासियों को लूटना बंद करो। क्या लूट रहे वो बताओ ना हमको, क्या लूट रहे? पब्लिक को पूछो, पब्लिक को पूछो, क्या लूट रहे? कौन लूट रहा है? बताओ, पब्लिक को बता दो। खेतों में काम कर, खेतों में काम कर, खेतों में काम करो। आप दे रहे हो क्या? आप दे रहे हो क्या? आप दे रहे हो? आदिवासियों को लूटना बंद कर देना। तुम्हारा कोई होगा उसको लूटना। हम आदिवासी मतलब लूट क्या होता है? लूट के आदिवासियों को क्यों लूटते हैं? कौन लूट रहे हो? तुमको ऑथराइज किया आदिवासी कौन लूट रहे हो? को लेते हैं। कोई पीढ़ी नहीं, कोई पीढ़ी नहीं। साथी पीढ़ी मार करवाती है। अरे खेतों में काम करो, कोई जबरदस्ती करते हैं, हमें बात करो, हमें सिखाना। अरे ना पूरी सीधी देखो। अरे ये क्या, जिनको भी लेके आना उनको क्या उधर सेवा, हम भी सेवा करते हैं। हर आदमी यहाँ पैदा हुआ सब सेवा करते हैं। लोग कहते हैं तो हम जाते नहीं है, किसी को पकड़ के भी नहीं बिठाते। हाय